में डूब जाएंगे, क्योंकि ये वाकया है मदीना शरीफ की एक बिल्ली का। नाजरीन, ये वाकया जिनके साथ पेश आया है उनका नाम है हाजी इस्माइल, इंडिया के शहर अमृतसर के रहने वाले हैं। वो इस वाकये को इस तरह बयान करते हैं कि एक बार मैं उम्रे के लिए सऊदी अरब गया। मक्का शरीफ से उम्रा अदा करने के बाद मदीना शरीफ मेरी रवानगी हुई। वहां एक होटल में ठहरा हुआ था। वहां पर मैं मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के बाद जब मैं होटल आता और खाना खाने के लिए जब भी मैं दस्तरख्वान जमीन पर बिछाता तो वहां पर न जाने कहां से मदीना पाक की एक बिल्ली आ जाती और मेरे साथ दस्तरख्वान पर बैठ जाती। तो मैं उसको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके देता। इस बिल्ली से मुझे बहुत मोहब्बत होने लगी। काफी दिन यूं ही गुजर गए। मैं जब भी खाना खाता वो बिल्ली मेरे पास मेरे साथ दस्तरख्वान पर आकर बैठ जाती और खाना खाने लगती। इस बिल्ली से मुझे मोहब्बत और अकीदत बढ़ने लगी। एक दिन जब मैं खाना खाने लगा तो रोज की तरह वो बिल्ली मेरे पास आकर बैठ गई। जब मैं रोटी के टुकड़े करने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूं और 3 दिन बाद मेरी वापसी है, क्यों ना मैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी समझकर अपने साथ ले जाऊं। और ये बात मैंने सिर्फ सोची ही थी और किसी से कुछ कहा नहीं था। सोचने की देर थी कि वो बिल्ली खाना छोड़कर चली गई। वो साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त तो ये नहीं समझ पाया कि वो क्यों छोड़कर चली गई और ध्यान भी नहीं दिया मैंने इस बात पर। फिर मैं नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी गया। नमाज से फ्री होकर मेरा मामूल था कि मैं रोज़ा अनवर पर जालियों के पास जाकर सलाम जरूर पेश किया करता था। कहते हैं कि जब मैंने सरकार की बरगाह में सलाम अर्ज किया तो वो बिल्ली मुझे जालियों से लिपटी हुई नजर आई, जैसे कोई नबी करीम से अपने दिल की बात कहने के लिए जालियां पकड़ लेता है। मैं तब भी नहीं समझ पाया कि आखिर राज क्या है। मैं फिर वापस होटल आ गया। फिर मैं नमाज की अदायगी के लिए रोज़ा रसूल किया और जब मैं मामूल के मुताबिक रोज़ा रसूल की जालियों के पास पहुंचा तो वो बिल्ली फिर से मुझे वहीं बैठी हुई नजर आई। अब मैं समझ गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बिल्ली है जो खाना खाने के लिए जाती है और फिर दोबारा उसी जगह पर वापस आ जाती है। अब तो मैंने ये पक्का इरादा बना लिया कि इसको अपने साथ मुल्क लेकर जाऊंगा। मैं वापस होटल आ गया। ये मेरी आखिरी रात थी मदीना मुनव्वरा में और सुबह मुझे वापस अपने मुल्क जाना था। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में जलवा अफरोज हुए हैं। मैं अपनी खुशी को बर्दाश्त न कर सका और मैं आपके कदमों में गिर गया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी हैसियत मेरी औकात के नबियों के सरदार मेरे ख्वाब में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाजी इस्माइल, तुम इस काबिल तो ना थे, ना इस लायक थे कि हम तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ लाते, लेकिन हमें आना पड़ा क्योंकि तुम मेरे दर की बिल्ली को अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हो। हैरत सदा हो गया और फरमाने लगे कि सरकार, ये बात तो मैंने किसी से भी नहीं कही, ये तो मेरे दिल में ही थी, आपको कैसे मालूम हुआ? सरकार फरमाने लगे कि ये आज की बात नहीं है, 3 दिन से ये बिल्ली जालियां पकड़ कर रो रही है, आंसू बहा रही है और कह रही है कि सरकार, मैं भूखा रहकर मर जाना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। सरकार, मुझे अपने दर से जुदा न करें। अब मैं तुमको हुक्म देता हूं कि तुमको जाना है तो तुम चला जा, लेकिन मेरे दर की बिल्ली, मेरे शहर की बिल्ली यहीं रहेगी और खबरदार इसको साथ ले जाने की कोशिश मत करना। सुभान अल्लाह।